परम आदरणीय आचार्य मीरू सर और आप सभी गणमान्य माननीय मनीषियों को प्रणाम। आज अपने विषय व्यक्तिगत विषय से हट करके हास्य बंगे के कुछ मुक्तक सुनाएंगे और बताएंगे कि कुछ लड़के आपस में दोस्त होते हैं, वही मिलकर के कुछ रोल करते हैं। राम लक्ष्मण शूर्पणखा सीता सब बनते हैं। एक कलुआ होता है जो बहुत डरपोक होता है, अभिनय से बहुत डरता है, उसे रावण बनाया जाता है। उसे 2 डायलॉग भी दिया जाता है, लंकाधिपति रावण और लंकेश कहना है। तीसरे डायलॉग के लिए तैयार नहीं होता है। इसी पस मंजर में अब मैं सुनाऊंगा, आप लोग समझ। जरा नीचे कर लिए थोड़ा कैमरा, एक पीछे से फोटो आता है उसमें आपका कैमरा जाता है। रावण की बहन मैं बना शूर्पणखा हूँ। रावण की बहन मैं बना शूर्पणखा हूँ। अपना लो राम तेरा बचपन का सखा हूँ। प्रपोजल कर रहा है, वो डायलॉग जो बताया गया था, बोलिए अपने हिसाब से बन रहा है। रावण की बहन मैं बना शूर्पणखा हूँ। अपना लो राम तेरा बचपन का सखा हूँ। लक्ष्मण से है लड़ाई उसको न बुलाना। कलुआ बता रहा था चाकू वो रखा है, चाकू वो रखा है। और रावण जिसे सीता जो बना है वो एक दिन पहले ही उसको कूट चुका है। अब वो उसे किडनैप करते आते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं हूं नहीं भिखारी साधु न समझना। हूं मैं नहीं भिखारी साधु न समझना। लंकाधिपति रावण हूँ मान ले कहना। मैं हूँ नहीं भिखारी साधु न समझना। लंकाधिपति रावण हूँ मान ले कहना। लक्ष्मण सीता समझना असली रावण भी नहीं तू। सीता समझना असली रावण भी नहीं तू। पहचान मुझे कलुआ कल था तुझे धुना। कल था तुझे धुना। कलुआ का जवाब नहीं है। और कलुआ को ही कहा गया कि आप रावण बन जाओ, 10 मुंह का मुखौटा लगाओ, कोई पहचान नहीं पाएगा। जब कोई आएगा बताना लंकाधिपति रावण या लंकेश हूँ। लक्ष्मण जी पूछते हैं तो क्या बताते हैं कि लंकाधिपति रावण है नाम हमारा। लंकाधिपति रावण है नाम हमारा। लंकेश भी कहता मुझे संसार ये सारा। तब कूद के स्टेज पे हनुमान आ गए तो कांप के रावण कहा मैं कलुआ बेचारा, मैं कलुआ बेचारा। अंगद ने कहा पहले मेरा पाँव उठाओ। उठा लिया अगर तो कृपा राम की पाओ। अंगद ने कहा पहले मेरा पाँव उठाओ। उठा लिया अगर तो कृपा राम की पाओ। सब हार गए तो रावण भी झुक गया। सब हार गए तो रावण भी झुक गया। अंगद ने कहा तुम तो राम शरण में जाओ। अंगद ने कहा तुम तो राम शरण में जाओ। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका दहन किया है। हनुमान जी जैसा विनम्र पराक्रमी व्यक्ति जो सुरसा से ये कह रहा हो कि एक कार्य मिला है करके राम जी को बता दूं, माँ खा लेना, जब चाहता निपटा देता उनको। फिर भी इतना विनम्र आदमी जो अपना बल ही भूल जाते हैं, वो व्यक्ति हनुमान लंका क्यों दहन करेगा? जबकि आने वाली वंश उस लंका को देखने पर्यटन करने जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर तो मेरा मानना है लक्ष्मण जी ने दहन करवाया। इकलौता सिंगल विटनेस लेके रामचंद्र जी चल रहे हैं और वो हर गवाही से पलट जा रहे हैं। चूड़ामणि लक्ष्मण नहीं पहचान पाएंगे। चूड़ामणि लक्ष्मण नहीं पहचान पाएंगे। प्रमाण के अभाव में हम मारे जाएंगे। पहले ही सुग्रीव कह दिया था बिना पता लगाए आए, प्रूफ नहीं दे पाए तो हम मारेंगे सबको। चूड़ामणि लक्ष्मण नहीं पहचान पाएंगे। प्रमाण के अभाव में हम मारे जाएंगे।
यदि पूछिए जलाए तो वो काम करूंगा, यदि पूछिए जलाए तो वो काम करूंगा। ऊंचा धुआं उठेगा लंका जलाएंगे, ऊंचा धुआं उठेगा लंका जलाएंगे। और देखिए कि रावण को पिछले साल का पैसा नहीं मिला, किसी अवसर की तलाश में था और वो कहता था आज रात भर बाढ़ चलेगा, लेकिन रावण तो नहीं। हर रावण नहीं था मर रहा राम के मारे, रावण नहीं था मर रहा राम के मारे। और खत्म हो रहे थे बाण भी सारे, तो निर्देश मिला कि रावण मरो इस बार। पिछले बरस थे जैसे मरे राम के मारे, हर बार की तरह नब रावण ये मरेगा, हर बार की तरह नब रावण ये मरेगा। पिछले बरस हुआ गलत अब न करेगा, मेरा पुराना पैसा अभी तक किए बाकी, पहले उसे दो वरना रावण जिंदा रहेगा। वाह भैया वाह, बहुत शानदार। आपको नाट्य मंच कर दिया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। रावण का रोल आपको नहीं मिलेगा। मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ जो कि बहुत व्यस्त रहती हैं,